आप सही लोग आशा करता हूँ आप लोग दोस्त स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भूतों की दुनिया और कहानियों के संसार में आपका स्वागत है। और ये आज की स्टोरी में आपको अंशिका नाम की लड़की के इंस्टाग्राम डीएम पर आए हुए मैसेज की कोडिंग बताने वाला हूँ। और मैं लड़की का नाम गुप्त रख रहा हूँ, उनका मैं एक कल्पना करके नाम दे रहा हूँ अंशिका। तो चलिए अब उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टोरी को सुनते हैं। अंशिका बताती है कि उनके पापा के साथ ये घटना तब घटी थी जब वो 21-20 साल के थे। और उस टाइम पे होता नहीं कि, और उसका वो बताती है कि उनका घर भी जो है ना, मतलब रोड से, मतलब मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर हुआ करता था उस टाइम पे, यानी कि एकदम प्रॉपर गांव में हुआ करता था। और हो सकता है मे भी उसका घर अभी मतलब चौक पे है, जैसा वो बताती है। तो चलिए अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी का आनंद उठाते हैं। तो अंशिता अंशिका बताती है कि जब उनके पापा 21-20 साल के थे, उस टाइम पे वो कहीं भोज खाने गए रहे होंगे, किसी जरूरी काम से गए रहे होंगे। तो वो रात को आने में, उसको घर आने में ना लेट हो गई थी। करीबन 10-11 बज गए थे वो, जैसा कि बताते हैं। तो और उस टाइम पे उतना गाड़ी वगैरह भी नहीं चलते थे, तो वो पैदल ही आ रहे थे। तो पैदल ही आ रहे थे तो वो अपने गांव के चौक के पास पहुंच जाते हैं, मतलब एक मतलब मैं तो चौक से जो गांव वाला रास्ता था ना, वो 2 किलोमीटर अंदर था। ठीक है, चौक से गांव वाला रास्ता 2 किलोमीटर अंदर था। तो वो अंदर वाले रास्ते में एंट्री कर जाते हैं। और इनके पापा उतने डरपोक नहीं है, हर कोई डरपोक नहीं होता है ब्रो। तो वो बताते हैं कि जब वो अंदर जाने लगे, तो वो जैसे ही गांव वाले रास्ते में एंट्री लेते हैं ना, तो उसको कुछ आवाज़ सुनाई देने लगती है पायल की। लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देते उस टाइम पे, वो उतना सोचते हैं यार ये मन का वहम होगा। लेकिन वो आगे बढ़ने लगते हैं। जब वो आगे बढ़ने लगते हैं तो उसको लग रहा था कि शायद कोई पीछे से आ रहा है। ठीक है, बट उनको ऐसा लगता है कि ये मेरा मन का वहम है। और ये 1985 टाइम की बात होगी करीबन। उनके बाबा उस टाइम पे 21-20 साल के होंगे। तो वो उस टाइम पे उतना ध्यान भी नहीं देते, उतना लाइट वगैरह भी नहीं थी और उतना गाड़ी वगैरह का आना जाना भी नहीं रहता था। तो वो अकेले ही रास्ते पे निकल जाते। और 10-11 बज रहे हो रात, और गांव का माहौल आपको पता ही है कि वहाँ पर सारे लोग तो 9 बजे ही सो जाते हैं। और ऐसा माहौल रहा होगा, लेकिन उस माहौल में भी वो, खैर अभी तो उनको बहुत ही मतलब हिम्मत था। तो वो चुपचाप अपना घर आ सोचे क्या दिक्कत है यार, अपना गांव है, हम रोज आते जाते हैं। तो यही सोच के वो अपना घर के लिए निकल रहे होते हैं। लेकिन तभी उसको दूर, अपने से 10 मीटर की दूर, यहाँ से मतलब 10 कदम की दूरी पे एक औरत खड़ी दिखाई देती है। और वो औरत ना वाइट साड़ी पहनी हुई थी। तो इनके पापा तो थोड़ा देख के हल्का सहम जाते हैं, लेकिन हिम्मत करके वो चुपचाप उनको बिना देखे ही आगे बढ़ने लगते हैं। और उनको एकदम जब आगे बढ़ने लगते हैं और उसको बिना देखे एकदम क्रॉस करने लगते हैं। और जब क्रॉस करते हैं तो उस टाइम पे एकदम मन ही मन एकदम डर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं। भाई हनुमान चालीसा में इतना पावर होता है, आपको तो पता ही है। तो वो जैसे ही वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं, और हनुमान चालीसा का पाठ करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तभी उसको और बहुत ज़्यादा मतलब पायल की आवाज़ आने लगती है। पायल की आवाज़ आने लगती है तो शायद उनको बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है, और वो हिम्मत से एकदम स्पीड से अपने घर की ओर भागने लगते हैं। जब भागने लगते हैं तो वो बताते हैं कि तभी उसको ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती है। जब ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती है तो देखता है कि गांव का कोई बूढ़ा आदमी था, जो अपना मतलब बाहर में ही, मतलब वो हॉल टाइप का नहीं होता, वहीं पे वो बैठा हुआ था। तो आदमी, बूढ़े आदमी को देख के, वो गांव के ही कोई थे, तो उनको देख के जल्दी ही उनके पापा को जान में जान आती है। और फिर वो चुपचाप सीधा उन बूढ़े आदमी के पास जाता है, और वो बूढ़ा आदमी ही उनको घर तक छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद घर आने के बाद उन्होंने ये स्टोरी अपने सभी बच्चों के साथ शेयर की, अपने घर वालों को बताई। तो अभी ये अंशिका भी ये बात जानती है, शायद ऑफिशियल उनके पापा उनको बताए होंगे। तो उन्होंने ये स्टोरी मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम में सेंड की, तो स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। तो उन्होंने ये स्टोरी हमें बताई, ये एकदम सच्ची घटना पर आधारित थी। और उनके पापा बताते हैं कि वो जो भी औरत थी, वो उसके गाँव में ना, उनकी डेथ कुछ दिन पहले हो चुकी है, और इनके अलावा भी बहुत से लोगों ने उसकी स्पिरिट को देखा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है आशीष संटू कुशवाहा। तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करके अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हो, मैं आपकी स्टोरी को जरूर नरेट करूंगा। आपको इस स्टोरी में कितनी सच्चाई लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमारे पहला स्टोरी था हॉरर के ऊपर, रियल एक्सपीरियंस वाला। मैं खुद हॉरर पे बिलीव करता हूँ और मुझे हॉरर स्टोरीज देखना बहुत पसंद है। और अगर आपके पास कोई रियल इंसिडेंट आता है तो मुझे जरूर मैसेज करें, मैं आपके अपनी आवाज़ में जरूर नरेट करूंगा। तो स्टोरी कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा। जो मिलता है किसी और क्रिएटिव हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।